नमस्कार दोस्तों। आज बाजार में एक मंदी का रुख देखने को मिला। निफ्टी तकरीबन 0.4% नीचे बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है वो 2.25% नीचे बंद हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि निफ्टी सिर्फ 0.4 नीचे बंद हुआ लेकिन बैंक निफ्टी 2.25 बंद हुआ? उसका मेन कारण था रिलायंस। रिलायंस की एजीएम अगले हफ्ते है एंड बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिलायंस आज तकरीबन 3% ऊपर था, जिसके कारण रिलायंस निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट मिला, क्योंकि रिलायंस का जो वेटेज है वो निफ्टी में तकरीबन 13% है। तो जब रिलायंस 3% ऊपर था तो तकरीबन 30-40 पॉइंट निफ्टी को उसका सपोर्ट मिला। अगले हफ्ते बाजार में क्या रहेगा? यही सेलिंग रहेगी या बाजार बढ़ सकता है? हमने जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आपको पिछले हफ्ते बताई थी उसमें आपकी कमाई हुई, लेकिन कितनी हुई? अगले हफ्ते आपके ऑप्शन स्ट्रैटेजीज क्या होना चाहिए? आइए देखते हैं एंड जल्दी से मार्केट को रिव्यू करके अगले हफ्ते क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये पता करते हैं। तो दोस्तों, अगले हफ्ते क्या होगा वो पता लगाने से जस्ट पहले इस हफ्ते क्या हुआ था जल्दी से एक रिव्यू ले लेते हैं। ये हफ्ते निफ्टी जो है तकरीबन 10,660 और 10,850 के रेंज में रहा पूरे हफ्ते। बहुत छोटा रेंज था, फाइनली तकरीबन 2% ऊपर बंद हुआ। और बैंक निफ्टी भी देखा जाए रिलेटिवली बहुत छोटा रेंज था, तकरीबन 1000 पॉइंट का रेंज था, 22 और 23,000 के बीच, और 2.5% ऊपर 22,400 के पास बंद हुआ। मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स देखें तो दोनों ने आउट परफॉर्म किया। मिड कैप्स 3.25% एंड स्मॉल कैप्स 4% ऊपर थे। विक्स भी अगर देखा जाए तो विक्स भी तकरीबन 4% नीचे हुआ, जिसका मतलब कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो रही है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा है। इस बार क्या इवेंट्स थे जिसने मार्केट को ड्राइव किया? एक थे बैंक्स और एनबीएफसी के। बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी। बैंक्स ने रिपोर्ट किया कि डिपॉजिट्स एंड लोन्स दोनों में उनने ग्रोथ देखा। एनबीएफसी जो बजाज फाइनेंस जो सबसे बड़ा एनबीएफसी है, उनने रिपोर्ट किया कि जो मॉरिटोरियम्स हैं वो 27% से घट के सिर्फ 15% रह गया था। और फंड रेसिंग अगर देखा जाए तो इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, इन सब बैंक्स ने अपने अपने फंड रेसिंग प्लान्स अनाउंस किए। गवर्नमेंट की भी तरफ से एक अनाउंसमेंट आया था एक बैड बैंक क्रिएशन का 10,000 करोड़ की कैपिटल के साथ। ये जो बैड बैंक होगा ये बैंकिंग सिस्टम के एनपीएस को खरीदेगा एंड देन उसको रीस्ट्रक्चर करने की ट्राई करेगा। तो ये भी बाजार के लिए, बैंक्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी, इसलिए बैंक्स में एक बार बहुत अच्छी तेज़ी दिखने को मिली थी। ग्लोबल मार्केट्स जनरली बुलिश रहे थे। यूएस का जो डेटा आया था वो भी, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो तकरीबन कोरोना लेवल्स से आसपास आ गए थे। और जो एक अच्छा सपोर्ट बाजार को इस बार मिला था वो रिलायंस से था। रिलायंस का जो गीगा फाइबर का जो न्यूज़ है, और जो उनके एक बहुत बड़ी एक स्केलिंग अप कर रहे हैं उनके फ्यूल रिटेल में, उनके साथ ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ उन्हें एक टाइप किया है एंड उसके अंडर उनके अभी के फ्यूल रिटेलिंग में तकरीबन 4x स्केल अप करने की बात हो रही है। 1200 आउटलेट से 5,500 आउटलेट्स करेंगे, 20,000 स्टाफ से 80,000 स्टाफ करने का उनका प्लान है। एक खराब न्यूज़ आई थी म्यूचुअल फंड के फ्रंट में। म्यूचुअल फंड्स ने जून में एक बहुत बड़ी गिरावट देखी, ऑलमोस्ट 95% गिरावट देखी एसआईपी अकाउंट्स में। ये शायद इसलिए हो सकता है कि बाजार काफ़ी बढ़ चुका था एंड कहीं ना कहीं जब बाजार स्टेबल होगा तो ये पैसा वापस आ सकता है। लेकिन अगर ये नहीं आया तो ये बाजार के लिए ख़राब न्यूज़ होगी, क्योंकि एसआईपी का जो पैसा है वो बाजार को पिछले 6-7 महीने, साल भर से काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहा है। अगले हफ्ते के क्या इवेंट्स हैं? क्वार्टरली रिजल्ट्स कुछ बड़ी कंपनीज के आ रहे हैं। विप्रो का आ रहा है, ब्रिटानिया, एचसीएल, फेडरल बैंक, इन सब के अगले हफ्ते रिजल्ट्स आएंगे जो कि मार्केट को एक डायरेक्शन देंगे। एक बहुत बड़ा इवेंट मार्केट के लिए है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एजीएम। इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स, उनके फ्यूचर प्लान्स, ये सब इसमें अनाउंस करेंगे एंड उसके कारण भी बाजार में एक तेज़ी आ सकती है। ग्लोबल मार्केट्स अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यूएस कंपनीज के Q2 रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे अगले हफ्ते से। चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आएगा।
यूएस में कई चाइनीज़ कंपनीज को बैन करने की बात हो रही है। यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया में भी ये सब बातें हो रही है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आपस कंट्रीज़ के रिलेशन में क्या होगा, वो भी एक फैक्टर रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ कुछ कंपनीज़ को एक बैक रख के उनको जो है गो लोकल वो लोग ट्राई कर रहे हैं। टेलीकॉम, केमिकल्स, ऐप कंपनीज, इन सब कंपनीज के लिए ये फ़ायदा रहेगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पॉलिसीज़ बन रहे हैं, एंड अगर ये पॉलिसीज़ अगले हफ्ते अनाउंस करते हैं तो ये भी एक डायरेक्शन दे सकता है। अब देखते हैं FIIs एंड DIIs का क्या एक्शन रहा। कुछ खास नहीं था इस हफ्ते। FIIs ने सिर्फ 200 करोड़ की नेट बाइंग की है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने 2700 करोड़ की सेलिंग की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन के तरफ से 2500 करोड़ की सेलिंग थी। अब देखते हैं चार्ट्स की तरफ। यह है आपका निफ्टी का डेली चार्ट्स। अब देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स सा बन गया। पिछले 5 दिन से बहुत एक रेंज बाउंड मूवमेंट निफ्टी में दिख रहा है, लेकिन क्रॉसओवर्स पॉजिटिव है। आप यहाँ देखिए क्रॉसओवर्स पॉजिटिव है, MACD क्रॉसओवर्स भी पॉजिटिव है, RSI 67 के आसपास है। तो ओवरऑल देख के लग रहा है कि एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन जब इतने टाइट रेंज में हो सकता है, एक बड़ा मूवमेंट आता है, वो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल संकेत अगर देखा जाए तो जनरली बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अगर आप वीकली भी देखते हैं, वीकली चार्ट्स भी पॉजिटिव संकेत ही निफ्टी में दे रहे हैं। हायर हाइज की तरफ निफ्टी कंटिन्यू कर रहा है वो पैटर्न्स। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो आज बहुत सपोर्ट लाइन के, ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, इसके सपोर्ट के जस्ट पास बंद हुआ है। अगर ये सपोर्ट लाइन होल्ड करता है तो मार्केट बुलिश हो सकता है, अदरवाइज बेरिश है। MACD देखा जाए क्रॉसओवर अभी भी पॉजिटिव ही दिख रहा है। RSI 60 के आसपास है, घट रहा है लेकिन 60 के आसपास है। इसमें भी जो संकेत आ रहे हैं वो जनरली यही है कि हल्का सा बुलिशनेस ही दिख रहा है। बैंक निफ्टी वीकली में अगर देखा जाए, वीकली में भी एक पॉजिटिवनेस दिख रही है, एक क्रॉसओवर यहाँ आया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आउटलुक हमारा क्या रहेगा, निफ्टी एक कंसोलिडेशन रेंज में अभी है 10,675 और 10,800 के बीच। एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों के चांसेस हैं, लेकिन ब्रेकआउट के चांस हमको ज़्यादा दिख रहे हैं। तो हमारा आउटलुक जो है वो जनरली कॉशियसली बुलिश है। स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा 10,675 का। और बैंक निफ्टी जैसे कि मैंने कहा था 22,400 जो कि एक सपोर्ट रेंज है, उसके जस्ट आसपास बंद हुआ है। अगर ये लेवल मेंटेन करता है तो वापस 23,100 का लेवल दिख सकता है, और अगर अगले हफ्ते 22,000 के नीचे बंद होता हो तो ये बेरिश हो जाएगा। अब जाते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी में। पिछले हफ्ते हमने आपको एक स्ट्रैटेजी बताया था, उसमें हम लोग माइल्डली बुलिश थे, एंड वो स्ट्रैटेजी थी आप 10,650 का कॉल लेके 10,900 एंड 11,000 का कॉल बेचिए। वो एकदम परफेक्टली वर्कआउट किया था। जिसने भी किया था पर लॉट तकरीबन 8,000 रुपया पर लॉट आपको बचा होगा। इस हफ्ते हमारी स्ट्रैटेजी बिकॉज ऊपर या नीचे दोनों तरफ एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन हमारा जो फीलिंग है वो ये है कि बुलिश होगा। हम एक बुलिश बटरफ्लाई सजेस्ट करेंगे। अगर बाजार 10,750 के ऊपर सस्टेन होता हो तो एक लॉट 10,800 का कॉल लीजिए एंड 11,000 के 2 कॉल बेच लीजिए एंड 11,200 का एक कॉल ले लीजिए। इसमें जो है इस स्ट्रैटेजी में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो रहेगा वो रहेगा 11,500 रुपया, अगर 11,000 पे निफ्टी अगले हफ्ते थर्सडे एक्सपायर होता हो। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि आपका मैक्सिमम लॉस निफ्टी में कुछ भी हो जाए, आपका मैक्सिमम जो लॉस होगा वो होगा 3,800 रुपया पर लॉट। तो ये अगले हफ्ते के मार्केट के लिए हमको एक रिलेटिवली अच्छी स्ट्रैटेजी लग रही है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा एंड आपके काम आया होगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, एंड अगले हफ्ते वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू।